Hey, welcome once again to FinBuzz एंड आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्कीम नहीं स्कैम के बारे में जो हमारी ही कंट्री नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्री में बैन होने के बाद भी आज एक्टिवली काम कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। ये स्कीम क्या है जानिए इस वीडियो में, तो आखिर तक बने रहिए। एक सवाल से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए 2020 से पहले का जो दौर था वहाँ पे हंसती खिलखिलाती जिंदगी, जहाँ पे एक अर्निंग करता था और उसके डिपेंडेंट्स 4, 5, 6, 7 लोग होते थे। लेकिन कोरोना काल में जब उस एक पर्सन की जॉब पे भी डाउट आ गया, उसके बिजनेस पे, उसकी अर्निंग पे डाउट आ गया, तो लोगों ने एडिशनल इनकम की तरफ देखा। और जब हम दोस्तों एडिशनल इनकम की तरफ देखते हैं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जहां पे हमें बोला जाता है कि आपको करना कुछ नहीं होगा, खुद के बॉस रहेंगे, आपको ढेरों सारे पैसे मिलेंगे, कहीं जाना नहीं होगा, घर से ये काम करना होगा और आप महीने के लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, 10, 20, 30, 40 हजार रुपए, और ये आपका 10 से 15 दिन में आपको मिल जाता है और एक महीने में आपकी इनकम हो जाती है 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 महीने में 3 लाख रुपए, 5 महीने में आप एक कार परचेस कर सकते हैं और 1 साल में आप घर परचेस कर सकते हैं। जरा सोचिए क्या है ये स्कीम। क्या आखिर में ये जो स्कीम है ऐसा गवर्नमेंट क्यों नहीं सबके लिए मैंडेटरी कर देती? इस स्कीम में सभी क्यों नहीं जुड़ जाते? बिकॉज अगर इंडिया में पॉवर्टी है तो उस पॉवर्टी को रोकने के लिए यानी सबको अमीर बनाने के लिए इससे बेहतर स्कीम और क्या हो सकती है? तो आखिर में इस इतनी लुभावनी स्कीम को गवर्नमेंट ने स्कैम क्यों बना दिया और स्कैम बनने के बाद भी ये चीजें क्यों मार्केट में सब तक पहुंच रही हैं? क्यों इसके बारे में सभी लोग चर्चा कर रहे हैं? क्यों सभी लोग ये सारी चीजें जानने के बावजूद भी अपने 10, 20, 30 और 40 हजार रुपए जो हार्ड एंड मनी है वो लगाने के लिए तैयार हो जा रहे हैं? दोस्तों अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं बात कर रहा हूं MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। जी हाँ, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा स्कीम है जो आपको बड़े बड़े सपने दिखाता है, जो आपको बताता है कि आप अब करोड़पति बनने वाले हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही होता है? तो कुछ और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अगर आपको एक शॉप परचेस करना हो तो क्या आप किसी का इंतजार करेंगे कि कोई आपको आके उसके बेनिफिट्स बताए तब आप वो शॉप परचेस करेंगे? अगर आपको एक टूथब्रश परचेस करना हो तो क्या आप किसी का वेट करेंगे कि कोई कन्विंस करे आपको? ऑयल परचेस करना हो तो वेट करेंगे? नो, ये हमारे डेली यूसेज की चीजें हैं और ये हमें किसी भी आउटलेट पे मिल जाती हैं, किसी भी आसपास की शॉप पे मिल जाते हैं और बहुत ही रीजनेबल लेवल पे। ऐसी बहुत बड़ी कंपनियां इनको डायरेक्ट इनका प्रमोशन करके डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेलर्स के थ्रू आप तक आपके घर के बगल वाली शॉप में भी पहुंचा देते हैं। जरा सोचिए अगर वही प्रोडक्ट आपका दोस्त सेल करना शुरू कर दे, एक ऐसा ब्रांड रिप्रेजेंट करना शुरू कर दे जिसको परचेज करने के लिए बहुत सारा पैसा पे करना पड़ता है, जो मार्केट में जो नोन ब्रांड्स हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं, उनसे भी उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है। और यही नहीं, वो उन प्रोडक्ट्स को बेचने के साथ साथ में 10,000, 20,000, 30 या 40,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डू यू थिंक कि आप जुड़ेंगे उसके साथ? आई डोंट थिंक सो। और दोस्तों यही करती हैं मल्टी लेवल नेटवर्क कंपनी। अब ये जो MLM कंपनीज हैं ये बेसिकली लोगों के माइंड के साथ खेलती हैं, उनका ब्रेन वॉश करती हैं। तो दोस्तों जितनी भी ये मल्टी लेवल नेटवर्किंग कंपनी है ये सभी काम करती हैं डिस्ट्रीब्यूटर यानी हमारी आपकी भाषा में कंज्यूमर के लेयरिंग पे। देखिए आमतौर पे क्या होता है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो आप कंपनी के एक डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करते हैं यानी एक सेलर से परचेज करते हैं। लेकिन सेलर के ऊपर सेलर, सेलर के ऊपर सेलर, सेलर के ऊपर सेलर, ऐसे मल्टी लेवल्स नहीं होते। लेकिन जब आप एक मल्टी लेवल नेटवर्क कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वहां पे टॉप पे एक पर्सन होता है जिसको आप कंपनी बोल सकते हैं। उस कंपनी का एक पर्सन होता है जो अपने अंडर में 5 लोगों को जोड़ता है। अब ये 5 लोग अपने अंडर में 4-4, 5-5 लोगों को जोड़ते हैं। अब ये जो 20-25 लोगों की टीम बनी, अब ये अपने अंडर में 5-5 लोगों को जोड़ते हैं। तब जाके एक मल्टी लेवल नेटवर्क कंपनी एक नोन कंपनी में आ पाती है। जब तक वो नोन कंपनी में आती है, जब तक आप तक वो पहुंचती है, तब तक वो लेयरिंग का वो आखिरी हिस्सा आ जाता है जो आप तक पहुंचता है, जहां पे आप उन लुभावनी स्कीम को सुनकर
अर्निंग को सुनकर, काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी को सुनकर जुड़ जाते हैं और तैयार हो जाते हैं 10,000, 20,000, 30,000 रुपए देने के लिए। यही नहीं, जब आप जुड़ते हैं तो आपकी भी सोच होती है कि आप भी उन्हीं जैसा अर्न करें। आपकी भी यही ख्वाहिश होती है कि आप भी करोड़ों रुपए अर्न करें, आपकी लग्जरी लाइफ स्टाइल हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता दोस्तों, क्योंकि आपके नीचे लोग नहीं जुड़ पाते। एक्चुअली इसको बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट बहुत सारी स्टडी में पिरामिड से भी जोड़ा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लेयर्स होते हैं ये पिरामिड का शेप ले लेते हैं और आखिरी जो लेयर होता है इसको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता। इनफैक्ट एक स्टडी के मुताबिक मैंने पढ़ा कि 99.4% इसमें अपना पैसा गंवा देते हैं। उनको सिर्फ मिलता है तो लॉस, यानी जो पैसा उन्होंने पे किया है वो पैसा भी उनको नहीं मिल पाता। इसीलिए 99.4% लोग अपना पैसा एक बार फंसने के बाद निकालने के बारे में सोचते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा बिजनेस जहां पे उसकी शुरुआती दौर पे ही आप सिर्फ और सिर्फ बात करने लग जाते हैं तो पैसे निकालने की, ऐसा होता क्या है? क्या आपकी सोच में कोई दिक्कत थी? क्या आप किसी काम को कर नहीं सकते हैं? क्या आज तक आपने लोगों को कन्विंस नहीं किया है? बिल्कुल किया है, लेकिन दिक्कत है तो इस पिरामिड सिस्टम, इस नेटवर्क सिस्टम में दिक्कत है। दोस्तों, आपको सेमिनार में बुलाया जाता है, आपको वो चमक धमक दिखाई जाती है, आपको वो जो फेक सक्सेसफुल लोगों की जो फेक स्टोरीज हैं उनको रियल करके दिखाया जाता है ताकि आपका ब्रेन वॉश हो सके। जरा सोचिए, अगर काम इतना ही आसान रहता तो इसको कोई कंट्री बैन क्यों करती? इसको कोई कंट्री इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर देती? क्योंकि आज की डेट में तो हर एक कंट्री चाहती है कि उसके लोग पॉवर्टी से ना गुजरे, सभी लोग अमीर हों। ऐसा ही कंट्री भी एक एम्पावर खड़ा कर देती जहां पे लोग जुड़ते और लाखों रुपए अर्न करते। मनी की साइकोलॉजी को आपको समझना जरूरी है। देखिए, पैसा एक जगह से जाता है तो किसी के लिए वो डेबिट बनता है तो किसी के लिए वो क्रेडिट बनता है। दोनों रोल क्रेडिट वो कभी नहीं प्ले कर सकता। ये सिंपल बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक बॉटल से पानी को एक ग्लास में पलटते, तो ग्लास तो भर जाएगी लेकिन बॉटल खाली हो जाएगा। यानी पानी की क्वांटिटी वही है, सिर्फ वो एक जगह डेबिट हो रही है तो दूसरी जगह क्रेडिट हो रही है। दोस्तों, यही सेम चीज होता है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में भी। इसीलिए लोगों के यहाँ पे फंसने के चांसेस 99.4% होते हैं और गवर्नमेंट ने इसको बैन भी कर दिया। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि बैन करने के बाद भी ये मल्टी लेवल नेटवर्किंग कंपनी काम कैसे कर रही है। तो देखिए, बहुत ही आसान चीजें हैं, चीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है और वही मैनिपुलेशन ये जितनी भी MLM कंपनीज हैं ये सभी की सभी प्रोडक्ट्स सेल करके करती हैं। देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में कुछ चीजें परचेज कर रहे होते हैं, कुछ लोग उन्हीं चीजों को सेल कर रहे होते हैं। तो अब ये जो सेल है ये कभी रुक नहीं सकता, इसको कोई भी कंट्री बैन नहीं कर सकती, क्योंकि इसी से इनकम जनरेट होती है, इसी से लोगों की नीड पूरी हो पाती है। जरा सोचिए कि अगर MLM कंपनीज को अगर इस बड़े बिजनेस को करते रहना है तो उनको करना क्या पड़ेगा? एक प्रोडक्ट को दिखाना पड़ेगा, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें वो बोलेंगे कि कोई भी फेमस ब्रांड एम्बेसडर नहीं है इसका, कोई भी इसके मल्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, कोई भी इसमें मार्केटिंग कॉस्ट नहीं है, कोई भी इसमें अदर कॉस्ट वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, आउटलेट कॉस्ट वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। ऐसे में ये प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए, लेकिन ये सस्ता ना होकर ये उसी प्राइस रेंज में है जिस प्राइस रेंज में आपको एक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये जितनी भी MLM कंपनीज हैं ये सिंपल सा एक ट्रिक यूज करती हैं अपने किसी भी चेन सिस्टम में लोगों को ऐड करने के लिए। एक प्रोडक्ट दिखाती है। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो यहाँ पे एक्चुअली में आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाया जा रहा, आपको कंज्यूमर बनाया जा रहा। आपको वो 10,000 रुपए के सपने दिखाए जा रहे हैं, जिन सपनों को देखकर आप उनके साथ जुड़ रहे हो। तो यू आर द एंड यूजर, यू आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन अब क्योंकि ये काम चलता रहे, इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया है, प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए हैं। जिन प्रोडक्ट्स पे कोई भी उनकी टेक्निकल टीम नहीं है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी डिटेल नहीं होती है, वो प्रोडक्ट्स ओवर एक्सपेंसिव होते हैं, जिनको कस्टमर तक नहीं जानता, वो आप बेचने की तैयारी करने वाले हैं इन फ्रॉड कंपनियों के साथ जुड़कर।
जरा सोचिए, नीड तो आपकी है पैसे कमाना, लेकिन इस नीड का ही फायदा उठाकर ये फ्रॉड कंपनीज आप तक पहुंच रही हैं और आपके हार्ड एंड मनी को आपसे इन्वेस्ट करा रही हैं अपने ऊपर। आखिरी में आते हैं अब कंक्लूजन में, क्या आपको ऐसी कंपनीज के साथ जुड़ना चाहिए? देखिए, सक्सेस और फेलियर दोनों का रेशियो देखकर हमें जुड़ना चाहिए। एमएलएम कंपनीज में जब आप जुड़ते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 99.4% का फेलियर होता है। ये मैं नहीं, ये बहुत सारे रिपोर्ट बोलते हैं। तो अगर आप 0.6% लोगों में आना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यस, यहाँ पे सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा है तो आप जुड़िए, आप अपना हार्ड एंड मनी वहां पे दीजिए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको किसने अप्रोच किया और आपका डिसीजन क्या था। आई एम श्योर कि जितने भी लोग होंगे जो इस स्कीम से जुड़े होंगे उनको ये वीडियो पसंद नहीं आने वाली है, लेकिन ये मेरा पर्सनल स्टडी थी, ये मेरा बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद एक क्रक्स था जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों को अवेयर करने के लिए बनाया। फिर भी आपके जो भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो, जो भी गुस्ताखियां हो, वो सारा कुछ आप शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में।